दोस्तों नमस्कार। कानपुर का पनकी मंदिर रोज हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। इसी भीड़ में एक गरीब महिला भी अपने 4 महीने के मासूम बच्चे के साथ बैठकर भीख मांगती थी। जिंदगी चाह कर भी आसान नहीं थी, लेकिन माँ अपने बच्चे का पेट पालने के लिए रोज संघर्ष करती थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मंदिर की इस भीड़ में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा हादसा कुछ ही क्षणों में उसके सामने आने वाला है। शुक्रवार का दिन था। भीड़ सामान्य से ज्यादा थी। वहीं कहीं कोने में 2 लोग, जितेंद्र और उसकी पत्नी गीता, मासूम पर निगाहें लगाए खड़े थे। दोनों कई दिनों से मौके की तलाश में थे, क्योंकि उसके मन में पहले से ही बच्चा चुराने की साजिश तैयार थी। यह सिर्फ बच्चा चोरी का मामला नहीं था, बल्कि यह 5 लाख रुपए में होने वाली खरीद फरोख्त की एक खतरनाक डील थी। जितेंद्र एक ऑटो चालक था और उसकी पत्नी गीता इस पूरे प्लान की बराबर की हिस्सेदार थी। दोनों ने बच्चा चोरी करने का तरीका भी सोच रखा था। उन्हें पता था कि मां का ध्यान भटकाना मुश्किल है, लेकिन 13 साल की बड़ी बेटी अक्सर छोटे बच्चे को गोद में लेकर खड़ी रहती है। यही उसके लिए मौका था। दोनों बच्ची के पास पहुंचे और उसे समोसा खिलाने का लालच दिया। बच्ची मासूम थी, उसे क्या पता था कि समोसे के पीछे किस तरह की खतरनाक साजिश छुपी हुई है। जैसे ही बच्ची समोसा खाने में व्यस्त हुई, वैसे ही गीता ने एक पल में उसके हाथों से 4 महीने के बच्चे को उठा लिया और जितेंद्र पहले से खड़ा ऑटो स्टार्ट करके तेजी से वहां से निकल गया। सब कुछ कुछ ही सेकंड में हो गया। बच्ची कुछ समझ पाती उससे पहले उसका छोटा भाई उसकी गोद से गायब हो चुका था। कुछ ही देर बाद बच्ची रोती हुई भागकर अपनी माँ के पास गई। माँ सोनी जैसे एक झटके में टूट गई। वह अनियंत्रित होकर चिल्लाने लगी, दौड़ने लगी, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चला। वह तुरंत पनकी थाने पहुंची और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस हरकत में आई। इंस्पेक्टर ने टीम बनाकर तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले मंदिर और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और तभी इसी पूरे मामले का पहला सुराग पुलिस को मिला। फुटेज में साफ दिख रहा था कि एक महिला बच्चा गोद में लिए जा रही है और एक आदमी ऑटो लेकर उसके साथ भाग रहा है। पुलिस ने ऑटो नंबर ट्रेस किया और जितेंद्र सिंह का नाम सामने आया। उसके बाद पुलिस की टीमें बिना देर किए निकल पड़ी। पुलिस ने हर संभावित जगह पर दबिश दी। आखिरकार शास्त्री नगर में जितेंद्र और गीता को बच्चे के साथ पकड़ लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूछताछ के दौरान दोनों ने पहले बच्चा चोरी करने की बात से इनकार किया। वे लगातार झूठ बोलते रहे, लेकिन पुलिस ने जब सबूत दिखाए और कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों टूट गए। और फिर सामने आया इस मामले का असली डरावना सच। दोनों ने स्वीकार किया कि यह मासूम बच्चा सिर्फ चोरी नहीं किया था, बल्कि उसका सौदा भी कर लिया गया था। पूरे 5 लाख रुपए में बच्चा खरीदने वाले थे सेन पश्चिम पारा निवासी सचिन सक्सेना और उसकी पत्नी गरिमा, जो कभी समय से निसंतान थे। उन्होंने बच्चे के लिए ऑटो चालक जितेंद्र से संपर्क किया था। जितेंद्र ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह 2-3 दिन में बच्चा जुगाड़ कर देगा और फिर इस अपराध की शुरुआत हुई। बच्चा चोरी किया गया और जितेंद्र और गीता ने सचिन और गरिमा से 5 लाख रुपए भी ले लिए। पुलिस को जब यह सब जानकारी मिली कि बच्चा सिर्फ चोरी ही नहीं हुआ बल्कि बिक भी चुका है, तो तुरंत जितेंद्र के फोन से सचिन को कॉल कराया। कॉल में बच्चा खरीदने की बात पक्की हो गई। पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि असली सौदा था। उसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सचिन और गरिमा को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह बच्चा चोरी और खरीद फरोख्त में शामिल चारों लोग पकड़े गए। सौभाग्य से बच्चा बेचने से पहले ही पुलिस मासूम तक पहुंच गई। बच्चा सुरक्षित और उसकी मां की गोद में लौटा दिया गया। मां अपने बच्चे को छाती से चिपका कर रोने लगी। वह बार बार पुलिस को धन्यवाद दे रही थी। पुलिस कमिश्नरेट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे गैंग पर कार्रवाई की। यह घटना सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि समाज की उस डरावनी सच्चाई को दिखाती है, जहां गरीब, लालच और गैर कानूनी लालसाएं मासूम जिंदगियों को निशाना बनाती हैं।
पनकी मंदिर के बाहर जो हुआ वह यह साबित करता है कि अपराधी किसी भी कमजोरी को भुनाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, चाहे वह एक गरीब महिला की लाचारी हो या एक दंपति की निसंतानता। लेकिन इस बार पुलिस की फुर्ती ने एक मासूम को बेचने से पहले बचा लिया और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कानपुर की यह घटना सिर्फ एक बच्चा चोरी का मामला नहीं है, यह उस गहरी सच्चाई का आईना है जो हमारे समाज के अंधेरे कोने में छिपी होती है। एक गरीब माँ जिसे अपने बच्चों को खिलाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है, एक मासूम 3 महीने का बच्चा जिसे यह भी पता नहीं कि उसे किस दुनिया में ले जाया जा रहा है, और दूसरी ओर वो लोग जिनकी निसंतान को अपराधियों ने व्यापार का माध्यम बना दिया। यह कहानी दर्द की है, लालच की है, बेबसी की है, लेकिन यह कहानी एक उम्मीद की भी है, क्योंकि इस बार अन्य मामलों की तरह मासूम की जिंदगी अंधेरे से नहीं ढकेल पाई, किसी अवैध डील का हिस्सा नहीं बन पाए, किसी अजनबी की गोद में खो नहीं गई। इस बार कानून समय रहते जाग गया, इंसानियत समय से रहते जीत गई। पनकी मंदिर में रोती बिलखती वो माँ जिसका दिल एक पल में खाली हो गया था, जब पुलिस ने उसका बच्चा सुरक्षित लौटाया तो उसकी आंखों से बहते हुए आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, या राहत के, कृतज्ञता के और उस भरोसे के आंसू थे जो उसने लगभग खो दिया था। पुलिस की तेजी, समझदारी और मानवीय संवेदना ने साबित कर दिया कि अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून का हाथ सबसे तेज होता है। लेकिन यह घटना कई सवाल भी छोड़ जाती है कि आखिर क्यों गरीब बच्चों का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि मासूम की कीमत लगाई जाती है, क्यों समाज में ऐसी हालात बनते हैं, लोग बच्चे खरीदने तक को तैयार हो जाते हैं। ये सवाल सिर्फ पुलिस या सरकार से नहीं बल्कि हम सब से है। इस मामले में एक बार फिर याद दिलाया कि हर सार्वजनिक स्थान, हर भीड़, हर मंदिर, हर बाजार में खतरा छिपा हो सकता है, विशेषकर उन गरीब परिवारों के लिए जिनके बच्चे हमेशा अपराधियों की नजर में रहते हैं। इसलिए सिर्फ पुलिस ही नहीं, समाज का हर नागरिक सतर्क होना जरूरी है। लेकिन इस अंधेरे के बीच अंत अच्छा रहा, लुटा हुआ बचपन वापस अपनी माँ की गोद में लौट आया, अपराधी जेल पहुंचे और एक बार फिर साबित हुआ कि मासूमियत बिक सकती है, चोरी हो सकती है, लेकिन अगर समय पर न्याय जग जाए तो वह सुरक्षित लौट भी सकती है। यह घटना सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक संदेश है कि जागरूक रहना जरूरी है, सतर्क रहना जरूरी है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हर छोटी सूचना, हर छोटा सुराग किसी मासूम जिंदगी को बचा सकता है और शायद किसी माँ के आंसू रुआ सकता है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।